सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। तो आज पहली जिज्ञासा मैं श्री आर्य जी की तरफ से रख रहा हूं। इनकी जिज्ञासा मैं पढ़ दे रहा हूं। गुरुजी, एक वीडियो आप के श्याम मानव के ऊपर देखी थी, एक बार और एक वीडियो बना सकते हो उन पे, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मोक्ष हेल्यूसिनेशन है, भ्रम है, अनुभूति है, ब्रेन का खेल बताते हैं और साइंटिफिक तरीके से बताते और आत्मा परमात्मा दोनों को नकारते हैं और आम के पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि साइंस थ्योरी प्रूव की है कि इसमें आत्मा नहीं होती, सब ऑलरेडी आम का बीज में समाहित है, इसमें किसी आत्मा की ज़रूरत नहीं होती, सब माँ बाप का प्रोग्रामिंग होता, उसमें सब सम्मोहन बताता, थोड़ा प्रकाश डालें, साइंस कहाँ तक साबित कर सकता है। तो लबोलबाय इनका जो प्रश्न है वह यह है कि कोई श्याम मानव है, मैंने देखा नहीं है उनका किसी प्रकार का कोई वीडियो। इन्हीं की बात को मान करके, आर्य जी की बात को मान करके मैं इस पर कुछ कहने जा रहा हूँ। तो इनका प्रश्न है, थोड़ा अच्छा से पढ़ लूँ क्योंकि जो लिखा हुआ था उतना ढंग से नहीं समझ में आ रहा था। इसको एक जिस्ट के रूप में आपको बता देता हूँ कि मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मोक्ष जो है एक भ्रम है और आत्मा नहीं होती है। और आम का उदाहरण, आम के पेड़ का उदाहरण दिया है कि उसका जो बीज होता है और उसमें पर्याप्त चीज होती है जिससे कि वह एक पेड़ बन सके। और इन्होंने फिर उसके बाद एक और जगह एक और लिखा था, उसमें लिखा था कि वह कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो और फिर यह लिखे हैं कि सब कुछ जो है प्रोग्रामिंग उसमें तय होता है व्यक्ति में, उसका सब दिमाग में होता है। तो सबसे पहले मोक्ष को समझने के पहले मैं समझता हूँ एब्सोल्यूट पर ही बात कर लेते हैं कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसा है कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इसको समझें। और साइंस को एब्सोल्यूट मानना पड़ता है। यदि वे साइंस की बात करते हैं तो उनको पता होगा कि साइंस भी इन्फिनिटी की बात करता है। साइंस ने इन्फिनिटी को स्वीकार किया है और साइंस की सारी थ्योरी इन्फिनिटी पर फेल हो जाती है और इन्फिनिटी को ही, अनंत को ही एब्सोल्यूट कहा जाता है। अनंत से पहले जितना भी है वह जो है सापेक्षिक है, रिलेटिव है। अनंत के पहले सब कुछ रिलेटिविटी के तहत आएगा, लेकिन अनंत में रिलेटिविटी की थ्योरी काम नहीं करेगी क्योंकि वह अनंत हो गया तो वहाँ सारे फार्मूले, सारे आपके कांस्टेंट सारे जो है वहाँ समाप्त हो जाते हैं, वे काम नहीं करेंगे उसमें। सभी सापेक्षों का जो सापेक्ष है, जितने सापेक्ष हैं, आखिर अगर कोई सापेक्षतावाद मानता है तो उसको यह भी बतलाना पड़ेगा कि सभी सापेक्ष किसके सापेक्ष में सापेक्ष है, तो वहां से एब्सोल्यूट सिद्ध हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, उदाहरण के लिए यदि हमारा यह वाक्य है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, तो फिर यह वाक्य कैसे एब्सोल्यूट हो गया? गौर कीजिएगा, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, यह वाक्य फिर तो अपने आप में एब्सोल्यूट हो गया कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है तो यह वाक्य भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन वे यह चाहते हैं
कि बाकी सब कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ सिवाय उनके इस वाक्य को छोड़ करके। वे सोचते हैं कि सिर्फ उनका यह वाक्य कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसको एब्सोल्यूट मान लिया जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए। अगर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है तो आपका यह सेंटेंस भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस चीज को समझ लीजिए। तो इसलिए एब्सोल्यूट सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं मोक्ष के ऊपर और आत्मा के ऊपर। पहले आत्मा की भी बात कर लें, फिर मोक्ष की बात करते हैं। आम के पेड़ में आम के होने का जो बीज है, तो इससे बीज से किसको इनकार है? बीज से किसी को इनकार नहीं। लेकिन उस बीज में क्या है? आप अधिक से अधिक साइंटिस्ट इतना बता रहे हैं कि बीज में डीएनए है और आरएनए है, जो कि रेप्लिकेट करके अपने को दोहरा करके फिर से उस को प्रकट कर देता है बड़े स्तर पर, जिसको कि हम पेड़ के रूप में देखते हैं। लेकिन उस डीएनए में क्या है? डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, लेकिन उसमें क्या है? उसमें फिर आपके एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। उसमें क्या है? तो फिर वहां पर तो वही बात चली जाती है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब हैं। उनमें क्या है? उनमें फिर क्वार्क्स है। उनमें क्या है? साइंस जो है अभी यहीं तक पहुंचा है। और उन क्वार्क्स को जो जोड़ रहा है ग्लूऑन पार्टिकल्स। लेकिन उनमें क्या है? वो किसी से बने हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? क्योंकि उनका कुछ आकार है, प्रकार है, तो वो किसी से बने हुए हैं। तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये साइंस को नहीं पता है। तो हम अगर बेसिक लेवल पर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये भी तो बने हुए हैं किसी न किसी चीज से। अब वो किसी चीज से बने हैं, ये साइंस खोजे। धर्म यही कहता है कि सब का जो मूल है वह निराकार आत्म तत्व है, जिसका आकार नहीं। जब तक आकार है तब तक प्रकृति में है, हम चेतना में नहीं है। जब आकार का निराकार हो जाएगा तो वह जो है चेतना का स्तर आएगा। तो वह जो है उसको धर्म ने दिव्य आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। अब ये जो है जिस स्तर पर भी बात कर रहे हैं कि बीज है, बीज का स्तर जो है यानी काफी स्थूल स्तर पर बात कर रहे हैं, तो उसको भी आत्मा ही कहा जाता है। उसका नामकरण आपने बीज कर दिया और दर्शन की भाषा में उसे कहेंगे तो उसे भूत आत्मा कहते हैं। और साहित्य की भाषा में आपने उसको बीज कह दिया या विज्ञान की भाषा में बीज कह दिया, तो आप समझते हैं कि सीड में सब कुछ है। सब कुछ नहीं है भाई, सब कुछ कैसे होगा? उसके भीतर का जो कंपोजिशन है उसको आप सिर्फ सीड को कह करके नहीं आप खत्म कर सकते, क्योंकि हम सीड को प्रोटॉन नहीं कह सकते ना। प्रोटॉन तो वैज्ञानिकों ने खोजा है कि सीड को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। प्रोटॉन तो दूसरी चीज में भी होता है जो कि सीड नहीं है। तो उसका जो कंपोजिशन है, जहां से आप जा रहे हैं, सीड में आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्रोमोसोम्स में डीएनए वगैरह मिलेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि डीएनए सीड है, हम ये भी नहीं कह सकते कि क्रोमोसोम सीड है। सीड की तो अलग परिभाषा होगी ना, बीज की अलग परिभाषा हो जाती है, वो तो स्थूल हो जाता है काफी। जब अंकुर लेगा तो उसकी अलग परिभाषा हो जाएगी। तो इस तरह से हर चीज का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है और जो विराट से विराट स्वरूप है उसका, उन सबको दर्शन की भाषा में, आत्मा की भाषा में उनके साथ आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है। भूत आत्मा, देह आत्मा, अंतरात्मा, मनोआत्मा, इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब यह सोचें कि
सीड अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि आपने कह दिया कि नहीं सीड जो है पर्याप्त है। बीज पर्याप्त नहीं होता है, उसके अंतर्भूत आत्मा होती है, जिसको कि अभी आप डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तक तो डिटेक्ट कर लिए हैं, क्वार्क तक तो डिटेक्ट कर लिए, लेकिन उसके अंतर्भूत जो आत्मा है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो उसकी बात धर्म का रहा है कि सबसे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई है उसको ही आत्म तत्व कहा है, जिसका कि आकार नहीं है, जिसमें जोड़ तोड़ नहीं हो सकता, जिसमें विच्छेद नहीं हो सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जो सड़ता नहीं है, वैसी स्थिति को कहा गया। तो आत्मा की परिभाषा पहले जान लेना चाहिए श्याम मानव जी को कि आत्मा किसको कहा गया है। बिना उसको जाने हुए कह देना कि उसमें आत्मा है ही नहीं, तो यह अपने आप में सही नहीं है। अब इसके बाद आते हैं मोक्ष के ऊपर कि मोक्ष कुछ नहीं है, दिमाग का भ्रम है। असल में दिमाग के स्तर पर मोक्ष होता ही नहीं है। माइंड जो है, माइंड का जो स्तर है, मन का जो स्तर है, वो शब्दों और चित्रों का स्तर है, वह ध्वनियों का स्तर तो है, ध्वनियों को रिसीव करता है वह, इन सब का स्तर तो वह है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे गंध का है, नाक से लेते हैं गंध, वो मस्तिष्क में जाता है, चाहे वहाँ विचार करते हैं वह, चाहे स्वाद लेते हैं वह, चाहे स्पर्श करते हैं वह, इन सब का विषय तो है मन। लेकिन मन के स्तर पर कभी भी नहीं कहा गया है कि मोक्ष होता है। पहले तो उनको यह जानना चाहिए कि मोक्ष किसको कहा गया है। हम लोग के देश में परंपरा तो ऐसी है ना कि जिसको जो मन में आता है कह देता है, बिना अध्ययन किए भी कह देता है, बिना उस विषय में शोध किए हुए कह देता है, बिना उस विषय में तप किए हुए कह देता है। क्योंकि बयान देने में आखिर जाता क्या है? थोड़ी बहुत जो अगर पैरवी हो और पहुंच हो, मीडिया से संपर्क हो, तो आदमी कुछ भी बोल देता है, उसके बाद बाकी लोग कुछ बोलते रहे। परंतु वह बयान जो वास्तव में गंभीर होता है, जो दार्शनिक रूप से महत्व रखता है, जो वास्तव में चुनौती के रूप में महत्व रखता है, वो काफी गहराई से आता है और उसके लिए बहुत तप, शोध, अध्ययन सब कुछ चाहिए होता है। तो मोक्ष जो है वह कभी भी मन के स्तर पर नहीं माना गया है। मन से ऊपर का एक और केंद्र है जिसको विज्ञान आत्मा माना गया है। विज्ञान आत्मा से भी ऊपर का एक और है जिसको कि आनंदमय कोष माना गया है। तो विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष ये मनोमय कोष से ऊपर है। तो ये तो बात कर रहे हैं मन के ऊपर, हाँ, मन से भी नीचे बल्कि दिमाग के स्तर पर बात कर रहे हैं जहाँ की रासायनिक गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन रसायन आखिर किस चीज से बने हुए हैं और वे किस नियम के तहत कार्य कर रहे हैं, वे नियम कहाँ से आते हैं? एक प्रश्न उठ सकता है ना, किसी भी समझदार आदमी के दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि एक रसायन दूसरे रसायन से आखिर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है जिस नियम के तहत, वे नियम आखिर हैं कहाँ? उस नियम का अस्तित्व तो कहाँ से है? वे क्यों उसी नियम के तहत कर रहे हैं, किसी अन्य नियम के तहत क्यों नहीं कंबाइन कर रहे हैं? यह एक प्रश्न उठता है किसी भी समझदार व्यक्ति के दिमाग में। तो वह जो नियम जहाँ से आए हैं, फिजिक्स के नियम हो, चाहे मैथमेटिक्स के नियम हो, चाहे बायोलॉजी के नियम हो, या किसी भी चीज़ के जो प्राकृतिक रहस्य हम लोग समझते हैं, तो वे नियम आखिर कहाँ से आए? वे जो नियम है वो विज्ञानमय कोष से आते हैं। तो वह और सूक्ष्म जगत है, मन से भी सूक्ष्म जगत है विज्ञानमय कोष। उस विज्ञानमय कोष से भी और सूक्ष्म जगत है आनंदमय कोष। उस आनंदमय कोष तक जिनकी पहुंच होती है उसी को मोक्ष कहा जाता है। और वह मन की बात नहीं होती है, मन से वो बहुत गहरी अवस्था होती है, वो परमात्म तत्व की बात होती है। आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व किस तरह से परमात्म तत्व के साथ एकत्व रखा हुआ है और किस तरह से वह भिन्न है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसकी पूरी भिन्नता और उसकी पूरी अभिन्नता, इसको जो जान जाता है, जो समझ जाता है, जो महसूस कर लेता है, फील कर लेता है, अनुभूति जिसको हो जाती है, उसको ही कहा जाता है कि मोक्ष हो गया। यह कभी भी मन का विषय नहीं है। मन उसमें शामिल तो अवश्य है, शामिल तो यह देह भी है, लेकिन वह मन का विषय नहीं है। वह मन से बहुत सूक्ष्मतम गहराई का परमात्म तत्व का विषय है। वहां निराकार की स्थिति जो है उसका वह विषय है।
आकार का वह विषय नहीं है। मोक्ष कभी आकार का विषय नहीं है। और ये जो बातें की जा रही हैं कि नहीं ये दिमाग में होता है, दिमाग में भ्रम, दिमाग को भ्रम होता है, यह माना जा सकता है। मन को भ्रम होता है, भ्रम मन का विषय है, लेकिन आनंद की स्थिति में वहां कोई भ्रम नहीं होता है, क्योंकि वह भ्रम का विषय नहीं है, वो मन का विषय ही नहीं है। तो वो साइकोलॉजी का विषय नहीं है। वे साइकोलॉजी के जानकार होंगे, इसीलिए उनको लगता होगा कि सब कुछ दुनिया में मन ही है। लेकिन मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन का आश्रय कौन है? आश्रयदाता कौन है? मन कहाँ से उपजता है? चेतना कहाँ से आती है? यह भी तो एक प्रश्न उठेगा कि मन कहाँ से आया है। यह बहुत महत्वपूर्ण गूढ़ प्रश्न उठता है कि मन कहाँ से आया है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वे सोचते हैं कि जो कुछ है सब मन है वो ऐसा सोच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मन कहाँ से आया है यह भी शोध का विषय होता है। फिर वो जहां से आया वह कहां से आया, इस तरह से अगर हम खोजते जाएंगे तो अंततः एक अंतहीन श्रृंखला मिलेगी। उस अंतहीन श्रृंखला को ही परमात्म तत्व कहा जाता है, जहां के बाद से हमें और कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वह अंतहीन श्रृंखला ही मिलती है। तो वह जो अंतहीन श्रृंखला है, अनंत जो है, उसी को परमात्मा कहते हैं। जो सूक्ष्मता में अनंत है और जो विराटता में अनंत है उसको परमेश्वर कहते हैं। तो मोक्ष का मतलब हो गया कि सूक्ष्मता और विराटता, एक पूरा जो रेंज है सूक्ष्मता और विराटता का, जो कि इनफाइनाइट है, इसको एक साथ महसूस कर लेना, अनुभूत कर लेना, यह मोक्ष है। और यह मन का विषय नहीं है। मन का विषय कहां तक है? जहां तक इंद्रियां हमारी हैं, बस मन का विषय वही है। और जहां तक हमारी सोच जाती है, बस वही है। फिर वो मन का विषय नहीं होता है। तो मोक्ष जो है भ्रम का विषय नहीं है। वह उनको भ्रम हो सकता है क्योंकि वो मन से नीचे और शोध किए ही नहीं है। वो ऐसी अवस्था में गए नहीं है जहां की मन भी नहीं रहता है। अमन की स्थिति में वे नहीं गए हैं। अगर साइंस की भाषा में बात करें तब व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है तब वह कहां रहता है? जब सुषुप्ति में, घनघोर सुषुप्ति में चला जाता है, उस समय वो कहां रहता है? उस समय उसे इस तरह की कोई सामान्य चेतना तो नहीं रहती है, फिर भी उसका अस्तित्व रहता है, फिर भी उसके भीतर तो फंक्शन हो रहे होते हैं। आखिर उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? कहां से रेगुलेट हो रहा है? और उसको जो रेगुलेट कर रहा है फिर उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? ये सब सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। अंततः जो है इन्फिनिटी ही सिद्ध होती है। बाकी सब चीज जो है बस आप समझते जाएंगे, समझदारी के विषय है। इन्फिनिटी में जाके किसी भी प्रकार की, चाहे साइकोलॉजिकल थ्योरी हो, चाहे बायोलॉजिकल थ्योरी हो, चाहे फिजिक्स की थ्योरी हो, चाहे मैथमेटिक्स की थ्योरी, सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि वहां कोई आप कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है, तुलनात्मक वहां कोई बात नहीं हो सकती है। तुलनाएं वहां समाप्त हो जाती है, और जहां तुलनाएं समाप्त होती हैं उसी को ही मोक्ष कहा जाता है। और सारे ऋषि महर्षियों ने और सारे विद्वानों ने, और जिस व्यक्ति के आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति से सारे विद्वान रहे हैं, बुद्धिमान रहे हैं लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। मान लीजिए कि उनको इतनी ही समझ थी तो उन्होंने ऐसा कहा, दावा किया। लेकिन यहाँ के ऋषि महर्षियों ने बहुत गहन अनुसंधान किया है और बिल्कुल उनकी बुनियाद बहुत ठोस है, जिसको कोई हिला नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। प्रश्न अवश्य ही जटिल है सामान्य आदमियों के लिए, लेकिन ये प्रश्न जो है यह बहुत कुछ जो आगे साधक हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वे इसका मन के स्तर पर उत्तर समझ जाएं, और वास्तविक उत्तर तो उनको मन से गहराई पर ही जाने पर ही प्राप्त होगा। हरि ओम।